नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी और दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। चैप्टर नंबर 3 स्टैक चल रहा है। इसके मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो वीडियो में बना चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टैक क्या है और उसके दो ऑपरेशन पुश और पॉप के बारे में। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था स्टैक के फंक्शंस कौन कौन से हैं। और आपको बता दूं जो जो हमने फंक्शंस यूज किए हैं उन सभी फंक्शंस को मिलाकर मैंने पूरे एक स्टैक का प्रोग्राम तैयार कर लिया है। ठीक है, तो सारे फंक्शन जो कि तो मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे उन्हीं फंक्शंस को मिला मिलाकर स्टैक का एक बड़ा प्रोग्राम बना दिया है। तो आपने यदि मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने एक एक फंक्शन को, जो जो फंक्शन मैंने इसमें यूज किए हैं उन एक एक फंक्शंस को मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में एक एक करके अच्छे से समझा है, विद डेफिनेशन के साथ में। तो अब उन्हीं फंक्शंस को सबको एक साथ मिलाकर, ठीक है, क्योंकि आप पहले फंक्शंस को समझोगे फिर सबको मिला देंगे तो स्टैक का प्रोग्राम दिखने तो बहुत बड़ा है, परंतु पिछली वीडियो देखोगे और फिर इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है। ठीक है, तो आप जिन स्टूडेंट्स ने, जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देखें, वहां फंक्शंस को समझें, फिर इस वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं और समझते हैं एक एक फंक्शंस को मिलाकर कैसे एक बड़ा प्रोग्राम बनाया गया। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ईजेएमटी। ये स्क्रीन थोड़ी छोटी दिख रही है, इसको पहले थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। आपको भी देखो कैसे स्क्रीन को बड़ा किया जाता है, फोन्ट्स को कैसे बड़ा किया जाता है ना, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये भी आपको सीखनी चाहिए। ऑप्शन में जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर साइज 11 है। इस साइज को कितना ही बड़ा कर लो, मैंने इसको 25 कर दिया। अप्लाई पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो कितने बड़े फॉन्ट्स हो गए, अब स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला, यहाँ देखो पहला फंक्शन है ईजेएमटी। इसके बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये फंक्शन चेक करता है कि आपने जिस नाम से स्टैक बनाया, मैंने यहाँ पर ग्लास स्टैक नाम से एक स्टैक बनाया है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने फंक्शन में बना के दिखाया है। तो ग्लास स्टैक नाम से एक फंक्शन, एक स्टैक बनाया है। ये ईजेएमटी फंक्शन चेक करेगा कि स्टैक खाली है या नहीं। तो हमने ईजेएमटी नाम से फंक्शन बनाया है। एक ओपी पुश नाम से बनाया है। पुश का मतलब तो आप जानते ही हो, मेरी फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने अच्छे से आपको समझाया है। पुश का मतलब होता है स्टैक में एलिमेंट्स को जोड़ना। फिर तीसरा है पॉप। पॉप का मतलब है एलिमेंट्स, स्टैक में से सबसे टॉप के एलिमेंट्स को हटाना। ठीक है, तीसरा फंक्शन है अपना पीक। पीक क्या करता है, टॉप के एलिमेंट्स को आपको दिखाएगा पर बिना हटाए आपको दिखाता है वो। ठीक है ना, तो ईजेएमटी करेगा चेक स्टैक खाली है या नहीं, पुश एलिमेंट जोड़ेगा और पॉप एलिमेंट्स को हटाएगा, और पीक टॉप के एलिमेंट्स को आपको दिखाएगा। आगे चलते हैं, डिस्प्ले। और डिस्प्ले फंक्शन क्या करता है, स्टैक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके सारे आपके सामने दिखाता है, उनकी डिस्प्ले करता है। तो जितने भी मैंने ये फंक्शंस बनाए हैं आपके सामने, ठीक है ना, इन फंक्शंस के बारे में मैं एक एक करके पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि ये लेन फंक्शन कैसे काम कर रहा है, लंबाई नाप रहा है, इसकी स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं, और पुश कैसे कैसे अपेंड कर रहा है, अपेंड रहा है किसमें, ग्लास स्टैक में अपेंड कर रहा है, और फिर एक मैसेज शो कर रहा है कि एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। पॉप कैसे करके पहले चेक कर रहा है कि वो खाली है या नहीं है, क्योंकि पॉप पहले चेक करेगा स्टैक खाली है या नहीं है, क्योंकि पॉप का मतलब होता है हटाना। ठीक है, हम हटाना चाह रहे हैं क्या, एलिमेंट्स टॉप का, तो चेक कर ले कि वो खाली है या नहीं है। यदि खाली है तो हटा ही नहीं पाएगा वो। ठीक है ना, क्योंकि खाली पड़ा है पूरा, उसमें से पहले एक भी एलिमेंट्स है ही नहीं, तो क्या दिखाएगा वो। तो मैसेज लिखा आएगा स्टैक इज एम्प्टी अंडर फ्लो। ठीक है, अंडर फ्लो एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। ये कब उत्पन्न होता है, जब आपका स्टैक खाली है, उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है और आप उसमें से एलिमेंट्स को हटाना चाहते हो, तो अंडर फ्लो वहां पर दिखाई देता है। और यदि इसमें है तो क्या करेंगे, हम पॉप कर देंगे। क्या करेंगे, पॉप करेंगे ग्लास टैग, अर्थात पॉप कौन सा एलिमेंट्स होगा,
टॉप का ही एलिमेंट्स पॉप होता है और मैसेज लिखा जाएगा डिलीट एलिमेंट हो चुका है। पीक क्या करेगा, टॉप के एलिमेंट्स को दिखाएगा। फर्स्ट काम वो भी यही करेगा कि पहले चेक करेंगे एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, एम्प्टी है तो लिखा जाएगा स्टैक एम्प्टी नन, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और यदि एम्प्टी नहीं है तो ग्रास स्टैक के लंबाई को हम मेजरमेंट करेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, और उन एलिमेंट्स को एक्स नाम की वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। और हम क्या करेंगे, क्लास टैग की जो टॉप का एलिमेंट है उसको हम एलिमेंट्स में लाएंगे और उस एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, तो टॉप का एलिमेंट आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और डिस्प्ले क्या करेगा, एक एक करके सारे, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है उनको प्रिंट कराएगा। तो ग्लास टैग इसकी लेंथ नापेगा, एक्स में इसकी लेंथ आ जाएगी, और हम कहेंगे करंट एलिमेंट इन द ग्लास टैग। करंट अर्थात जितने भी करंट में है वो सारे दिखाई दे जाएंगे आपको। और ये काम कौन करेगा, आपका फॉर लूप करेगा, एक एक करके प्रिंट करवाने के काम। एक्स में क्या जाएगी, लेंथ, है ना, इस टाइम में कितने एलिमेंट है, 5 6, जितने भी एलिमेंट्स होगा, 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट, लूप उतनी ही बार ही चलेगा इसके अंदर। और ग्लास टैग में एक एक करके सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि देखो माना कि इसमें 5 एलिमेंट है तो पहले टॉप का एलिमेंट इसमें आएगा आई के अंदर, फिर वो प्रिंट होगा आई, फिर अगला एलिमेंट आएगा, अगला आई में जाएगा, फिर आई प्रिंट होगा। ये लूप चलता ही रहेगा, ये घूमता ही रहेगा तब तक सारे एलिमेंट प्रिंट ना हो जाए। ये सारे फंक्शंस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में एक एक करके समझा दिया है। ठीक है, अब देखो इन फंक्शन को मैंने कंबाइन कर लिया, जितने भी फंक्शन यहाँ बने ने, इन सब फंक्शन को मैंने एक साथ यूज कर लिया है और एक प्रोग्राम की संरचना कर दी, एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब इन फंक्शन को मैं यूज करूंगा, उनको कॉल करूंगा और अपने प्रोग्राम को बनाएंगे पूरा। तो मैंने ग्लास स्टैक नाम से यहाँ पर ग्लास स्टैक नाम से एक स्टैक तैयार किया है। अभी ये ग्लास स्टैक क्या है, खाली है, इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है। ब्रैकेट दिए हैं इसके अंदर, रेक्टेंगल वाले मैंने ब्रैकेट लगाए हैं। ठीक है, अर्थात ये कह रहा है कि ग्लास स्टैक अभी खाली है, इसमें एक भी नहीं है। अब हम इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 पर तो है स्टैक ऑपरेशन दिखाएगा, और 1 पुश, 2 पॉप, 3 पीक, 4 डिस्प्ले, 5 एग्जिट। ये मैंने एक प्रकार का मेनू कार्ड बना दिया है कि यूजर क्या करना चाहता है, वो पुश करना चाहता है या पॉप करना चाहता है या पीक करना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता है, एग्जिट होना चाहता है प्रोग्राम से। ठीक है, ये स्टैक के सारे जितने भी मैंने फंक्शंस ऊपर लिए हैं उन सभी फंक्शंस को एक ऑपरेशन के माध्यम से एक एक करके मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो जब भी मैं जैसे ही प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले लिखा आएगा आउटपुट, आउटपुट के ऊपर इंटरप्रेटेड मोड में जब ये एक्सेस होगा तो सबसे पहले लिखा आएगा स्टैक ऑपरेशन। ठीक है, और सारे एक मेनू कार्ड की तरह, जैसे अपन कहीं शादी में जाते हैं, सॉरी शादी में कहाँ मेनू कार्ड मिलता है, होटल वगैरह में रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो मेनू कार्ड आपको मिलता है, उसमें लिखा होता है कि आपको कौन सा ऑर्डर करना है, तो उसी को, ठीक है, आप क्या ऑर्डर करना है, कौन सी वेजिटेबल आपको खानी है, क्या चपाती मंगवानी है। ठीक है, वो उसी प्रकार यहाँ पर भी एक मेनू कार्ड लिखा आएगा कि आपको पुश करना है, आपको पॉप करना है, आपको पीक करना है, आपको डिस्प्ले करना है, या आपको एग्जिट होना है, बाहर निकलना है, लिखा आएगा। तो देखो हमने नंबर 1 किया, जैसे इसको करेंगे अपन तो लिखा आएगा पुश पॉप डिस्प्ले, आपको कौन सा यूज करना है। ठीक है, फिर लिखा आएगा एंटर योर चॉइस, क्या लिखा आएगा, एंटर योर चॉइस। अब आपकी क्या चॉइस है, क्या आप करना चाहते हो, एक पुश करना चाहते हो, पॉप, जो भी आपकी चॉइस है आप उसको प्रेस करना। ठीक है, इनपुट नाम का फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपने एक जिस ऑपरेशन का नंबर आपने दबाया है, जो जो भी नंबर आपने लिखा है 1 2 3 4 5 में से, इनपुट उस नंबर को पिक करेगा और इंट से चेक कराएगा कि आपने जो भी इनपुट किया है वो इंटीजर है या नहीं है, अर्थात कोई नंबर है या नहीं है, और जाके उसको सी एच नाम की वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देगा, स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमने लगा दी, इफ सी एच की वैल्यू 1 के बराबर है या नहीं है। ये क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई, इफ सी इज वन, ठीक है, वन वन मतलब पुश, वन पे क्या काम हो रहा है आपका का, पुश का काम। तो यदि कंडीशन वन की है तो पुश होगा, क्या होगा, पुश होगा। ठीक है, तो यहाँ कहेगा एंटर एलिमेंट, ठीक, एलिमेंट एंटर करो जो आपको पुश करना है। ठीक है, इनपुट वो चेक करेगा, यहाँ पर रिवर लिख दिया मैंने, अब चाहो तो इंट लिख दो, इंट रिवर, एक ही काम करते हैं ना।
और जाके एलिमेंट में चला जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर पुश नाम का जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया है ओपी पुश नाम से, वो कॉल होगा, देखो यार, ये रहा ओपी पुश, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ से अपन को करेंगे, ठीक है, अब उसने कहा एंटर एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट में चला गया, ठीक है। जैसे आपने 5 दबाया, है ना, आपकी चॉइस फर्स्ट थी, आपने 5 दबाया तो एलिमेंट में 5 आ गया, ग्लास टैग, और ये ओपी पोस्ट सीधा यहाँ से सीधा कॉल होगा, और ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा, ओपी पोस्ट पर आ जाएंगे। एलिमेंट में 5 था, वो 5 इसमें आ गया, ग्लास टैग खाली था तो ग्लास टैग खाली आ गया। अब जो भी एलिमेंट्स में है वैल्यू है, जैसे 5 थी, वो अपेंड हो जाएगी इसमें, ग्लास टैग के अंदर चली जाएगी वो, अर्थात अब ग्लास टैग में 5 नाम का एलिमेंट चला गया, और फिर प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट इंसर्टेड इन द स्टैक, इसमें स्टैक में एलिमेंट्स आ गया, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, नीचे से ऊपर कॉल हुआ है, पहले हमने सारे फंक्शंस बनाए, बाद में उनको एक एक करके हम कॉल करके अपना काम कर रहे हैं। सपोज करो आपने ऑपरेशन 2 जो है आपका पॉप, आपने कीबोर्ड से 2 नाम का ऑपरेशन, अच्छा 2 अंक आपने दबाया होगा, 2 नंबर, तब क्या होगा, तब सीधा हम कहाँ आएंगे, इस कंडीशन पे आएंगे, इफ सी एच बराबर 2 है क्या, बिल्कुल है, आपने दो कीबोर्ड से 2 एंटर किया है तो 2 ही होगा। फिर यहाँ पर देखो ग्लास टैग ओपी पॉप, सीधा पॉप पर हम ऑपरेशन को, पॉप नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो पॉप का है आपका, ये सब पॉप आ गया आपका, जो उस ग्लास टैग में था, क्योंकि अपने ग्लास टैग के अंदर अभी 5 एक वैल्यू इंसर्ट की थी, वो भी है इसके अंदर, तो हम पहले चेक कर रहे हैं कि वो खाली है या नहीं, क्या स्टैक, स्टैक खाली है तो क्या लिखाएगा, स्टैक एम्प्टी, अंडरफ्लो हट नहीं सकता, परंतु स्टैक में कुछ है भी, 5 नाम का नंबर है, वैल्यू है, एलिमेंट्स है, तो एल्स पे आएंगे सीधा और कहेगा डिलीट एलिमेंट्स, डिलीट एलिमेंट्स, ग्लास स्टैक पॉप। अब पॉप होगा तो कौन सा होगा, टॉप का एलिमेंट पॉप होगा, सिंपल सी बात है, स्टैक में क्या होता है, जो लास्ट में आता है वो पहले बाहर निकलता है, तो टॉप का बाद में आता है वही पहले बाहर निकलता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा डिलीट एलिमेंट्स और वो आपका हट जाएगा। और यदि आपने 3 दबाया होता तो कीबोर्ड से, तो 3 नाम का ऑपरेशन आपका एक्सेस होगा पीक, तो सीधा हम कहाँ आते, 3 पे आते, फर्स्ट सेकंड पे नहीं आते, सीधा 3 पे आते, और क्या लिखा होता, पीक ग्रास चेक, अर्थात पीक नाम के फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ सीधा हम यहाँ पर पीक पे आते, ये भी चेक करता कि वो खाली है या नहीं है, खाली होता तो लिखा था स्टैक एम्प्टी, ना कुछ जोड़ नहीं सकता, यदि उसमें कोई एलिमेंट्स होता तो देखो, तो लेंथ नापता, अभी इसमें एक ही एलिमेंट्स है 5, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 क्या करेगा, तो टॉप के जो एलिमेंट है इसमें आ जाएगा और लिखा जाएगा टॉप एलिमेंट, और ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, टॉप का कितना 5 प्रिंट हो जाएगा। यदि आपने 5 दबाया, सॉरी 4 दबाया होता, तो 4 क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, किसको, एलिमेंट्स को एक एक करके। अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, बाद में प्रोग्राम को रन करके भी समझेंगे। देखो डिस्प्ले कर रहे हैं अपन, 4 पे क्या होगा, डिस्प्ले, तो सीधा कहाँ जाएंगे अपन, डिस्प्ले पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो डिस्प्ले, सीधा डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, डिस्प्ले कहाँ है आपका, अब ये रहा डिस्प्ले, देखो ये डिस्प्ले पर आ जाएंगे, है ना। यहाँ सबसे पहला काम चेक करेंगे खाली है नहीं है, खाली है तो क्या डिस्प्ले कराएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ चेक नहीं किया अपन ने, यहाँ सीधी सी लेंथ नापी अपन ने, लेंथ ग्लास चेक की लेंथ नापी अपन ने, लंबाई कितनी है इसकी, वो एक्स में चले जाएगी लंबाई इसकी, ठीक है ना, लेंथ आ जाएगी इसके अंदर, और फिर हमने कहा करंट एलिमेंट इज द ग्लास टैग, और फोर लूप क्या करेगा, जैसे अभी कुछ देर पहले समझाया, एक सबसे टॉप के एलिमेंट्स को आई में लाएगा और आई को अपने प्रिंट करा देंगे, तो एक एलिमेंट से एक प्रिंट हो जाएगा उसके अंदर, अर्थात 5 पे आपका प्रिंट हो जाएगा। और यदि हम लास्ट में 5 दबाएंगे, अर्थात 5 का मतलब एग्जिट है, तो ये किसी फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, सीधा 5 पे आएंगे और क्या लग जाएगा, ब्रेक, अर्थात अब आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। चलो अब इसको अपन रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो रन करने के लिए क्या करेंगे साहब, रन पे जाएंगे, रन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा सेव करने के लिए, देखो यदि आपका पहले से सेव है तो ओके करते ही सेव हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। यदि सेव नहीं किया आपने तो एक बॉक्स खुलेगा, उसमें इस प्रोग्राम का नाम लिखना है कि आपको इस प्रोग्राम किस नाम से सेव करना है, और लास्ट में डॉट पी वाई लगाना है और यहाँ ओके कर देना है, ठीक है।
तो ये आपका सेव हो गया। अभी एक्सेस हो रहा है, देखो हो गया। क्या लिखाया, जो जो ऑपरेशन थे ना, नंबर 1 है पुश, नंबर 2 पॉप, पे पीक, पे डिस्प्ले, पे एग्जिट। क्या करना है, मुझे तो पुश करना है। तो नंबर चॉइस इसने पूछा, एंटर योर चॉइस। तो मेरी चॉइस, कौन सी चॉइस आपको यूज करनी है, मुझे तो पुश करना है। तो मैंने पुश एक दबाया, एंटर कर दिया। तो क्या लिखाया, एंटर आ एलिमेंट्स। जो 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 लाइन यहाँ आ रही है वो लाइन मैंने पहले लिख दी है, प्रोग्राम में लिखी हुई है, वही लाइन आ रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। एंटर आ एलिमेंट, मैंने दबाया 5, एंटर किया। तो 5 दबाते क्या लिखा है, एलिमेंट इंसर्ट इन स्टैक। ठीक है ना, हो गया। अब मुझे पूछा उसने, वापस पूछा एंटर योर चॉइस। अब मैंने 5 दबा दिया, यहाँ पर 5 बंद हो गया। अब सीधे यहाँ से बंद कर दो, देखो है ना। अब आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये देखो सारे ऑप लिखे आए थे भी, पूरे के पूरे स्टैक ऑपरेशन और 5 तक एग्जिट। जैसे मैंने एक दबाया, पहले लिखा था एंटर चॉइस, मैंने एक दबाया तो लिखा था कि एंटर एलिमेंट्स। ठीक है, और जैसे ही एंटर मैंने एलिमेंट्स किया 5, वो चला गया कहाँ पर, वो पुश नाम के, क्योंकि एलिमेंट 5 इसमें था, स्टैक खाली था, और ओपी पुश नाम से अपन ने कॉल किया था, तो ओपी पुश पे चला गया। ये रहा। और इसमें लिखा हुआ था एलिमेंट इंसर्टेड इन द स्टैक, वो लाइन लिखी हुई आई थी। ठीक है ना, चलो। तो ये मैंने दिखाया है कि जो जो आउटपुट पे आ रहा था वो मैंने पहले यहाँ से लिख दिया, ऐसे ऐसे कॉल हो गए, ऐसे काम हो रहा है। चलो फिर रन करते हैं इसको वापस से। वापस रन होगा तो वापस आपको वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। वही सारे ऑपरेशन आगे 5 तक एग्जिट, एंटर चॉइस पूछा उसने, मैंने यहाँ पर 1 दबाया। पूछा एंटर एलिमेंट्स, मैंने 5 दबा दिया। ठीक है, हो गया। अब डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि वास्तव में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने 4 दबाया, देखो 5 ये आ गया। द करंट एलिमेंट स्टैक, अपन एक ही एलिमेंट था तो आ चुका है, ये रहा आपका 5। अर्थात अपना प्रोग्राम वर्क कर रहा है। फिर इसने पूछा एंटर योर चॉइस, तो मैंने फिर वापिस 1 दबा दिया। एंटर एलिमेंट, अब क्या मैंने 10 लिख दिए। चलो फिर चेक कर लेते हैं कि 5 और 10 है या नहीं है। तो 4 पे डिस्प्ले लिख रहा है ना, तो 4 दबा दो। देखो 5 और 10 दोनों आ चुके हैं। ठीक है ना, चलो आ चुके हैं। अब समझ में आ गया आपको, एक बार है ना, करंट एलिमेंट इन द स्टैक इन द क्लास स्टैक, लाइन लिखी है नहीं लिखी, एक बार चेक कर लेते हैं उसमें। इसको बंद, सॉरी एग्जिट करने के लिए अपने पास 5 नाम का ऑप्शन है, 5 दबा एग्जिट हो गया यहाँ से। अब बाहर निकल जाए, क्लोज कर दो यहाँ से इसको। तो डिस्प्ले नाम का था, डिस्प्ले चेक कर लेते हैं कहाँ है पर। इसमें लिखा आ रहा है करंट एलिमेंट इन द, करंट एलिमेंट इज इन द क्लास स्टैक। ठीक, ये लाइन जो की तो लिखी आ रही थी, आ गई। वापस रन करते हैं इसको, फिर चेक करते हैं। 1 पे पुश हो रहा है, मैंने 5 दबाया, पुश हो गया। फिर मैंने 2 दबाया, तो लिखा आ गया डिलीट एलिमेंट, क्योंकि 2 पे क्या हो रहा है, पॉप हो रहा है, तो डिलीट एलिमेंट लिखा हुआ आ गया। तो मैंने आपको सारे के सारे देखो यूज करके आपको दिखा दिए। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट लगे आपको तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, है ना। कहीं कोई कमी लगे, कोई दिक्कत आए आपको इस प्रोग्राम बनाने में, समझने में, तो आप मुझसे फिर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी स्टैक का प्रोग्राम में आएगा, तो पेपर में आएगा, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि वो आपसे कौन कौन से ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है, आप उन्हीं को बनाए। मैंने तो यहाँ पर पुश पॉप पीक डिस्प्ले एग्जिट 5 कर दिए। आप हो सकता है पुश और पॉप पूछे, तो आपको पुश और पॉप का ही बनाना है, अर्थात आपको 2 ही यहाँ ऑपरेशन लिखना है, और ये 2 ही आपको बनाने पुश और पॉप के, है ना, कॉलिंग। और 2 ही फंक्शन बनाने आपको पुश और पॉप के, बाकी नहीं बनाना। हाँ, इजेम्प्टी का तो बनता ही बनता है चेक करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर इजेम्प्टी चेक कर रहे हैं, तो ये तो बना के आपको पहले छोड़ना ही पड़ता है ना। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है आपका, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, मिलते हैं फिर हम एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।